आज के इस तज़किये में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसी मालूमात का जायज़ा ले रहे हैं जो इंसानी सेहत और निज़ाम शमसी के दरमियान एक हैरत अंगेज़ कनेक्शन को बयान करती है। ख़ास तौर पर बात होगी सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस की, और इसका हमारी जिल्द और अंदरूनी सेहत से आखिर क्या गहरा रिश्ता है। ओके, चलिए इसमें ड्राइव इन करते हैं और समझते हैं कि कैसे आसमानी तब्दीलियां फ़िज़िकल वेलबींग पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये सिर्फ सितारों की किताबी बातें नहीं हैं, इसमें हमारी रोज़मर्रा की सेहत और तवानाई के राज छुपे हैं। अब आपके जहन में ये बुनियादी सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या वाकई सितारे जिल्द की सेहत का फैसला कर सकते हैं? आमतौर पर हम स्किन की खुश्की या उसकी चमक को सिर्फ बैरूनी वजूहात से जोड़ते हैं, राइट? जैसे मौसम बदल गया या कोई नई क्रीम सूट नहीं की। लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर इस सोच को बिल्कुल बदल देगा। ये मालूमात इस दिलचस्प तस्वुर को पेश करती हैं कि आसमानी हरकत दरअसल हमारे जिस्म की अंदरूनी नमी यानी हाइड्रेशन लेवल्स और ज़ाहिरी शक्लो सूरत को डायरेक्टली मुतासर करने की सलाहियत रखती हैं। कायनात और इंसानी जिस्म का ये आपस का कनेक्शन वाकई माइंड ब्लोइंग है। हिस्सा पहला, ज़ोहरा यानी वीनस, सेहत का मुहाफ़िज़। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें नुजूमी रवायात की गहराई में जाना होगा। उनके मुताबिक ज़ोहरा सिर्फ मोहब्बत या खूबसूरती का सयारा नहीं है, बल्कि ये जिल्द की चमक, हार्मोनल तवाज़ुन और हमारे जिस्म के किडनी फिल्ट्रेशन सिस्टम का मुहाफ़िज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आंखों के नीचे अचानक डार्क सर्कल्स आ जाएं या स्किन बहुत खुश्क होने लगे तो आमतौर पर हम इसे महज थकावट समझ लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये दरअसल एक अंदरूनी बेरब्ती की निशानी है। ये इस बात का इशारा है कि जिस्म का फिल्टर करने वाला निज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा और हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हैं। हिस्सा दूसरा, हार्मोन्स और जिस्म में पानी का जमा होना यानी वाटर रिटेंशन। और ये चीज़ बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है कि जब वीनस की एनर्जी नॉर्मल होती है तो हमारा जिस्म एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। जिस्म आसानी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और नतीजतन जिल्द पर एक फितरी चमक आती है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब करंट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेशर्स आते हैं तो क्या होता है? नतीजा बिल्कुल उलट होता है। जिस्म सुस्त पड़ जाता है, पानी जमा होने लगता है यानी वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिस्म मजबूरन टॉक्सिन्स को होल्ड करके बैठ गया हो। लेकिन ठहरिए, इस नजूमी दबाव के असरात सब पर एक जैसे नहीं होते। ख़ुसूसी तौर पर दो ज़ोडिएक साइंस, टॉरस यानी सौर और लिब्रा यानी मीज़ान को पॉइंट आउट किया गया है। इन दोनों साइंस वालों के लिए एक क्लियर वार्निंग है, इस मखसूस वक्त में ज़्यादा नमक और बहुत ठंडे मशरूबात से लाजमी गुरेज करें। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि नमक और ठंडा पानी इन हालात में गुर्दों पर एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं। वीनस पर प्रेशर की वजह से किडनी पहले ही सुस्त होते हैं और ऊपर से ऐसी डाइट इस मसले को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। हिस्सा तीसरा, सेहत बख्श ग़िज़ाओं के राज। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि हम इन कॉस्मिक तब्दीलियों को काउंटर कैसे करें। हल बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो अंदर से हाइड्रेट रखें। खीरे का सैलेड, फ्रेश तरबूज और रिवायती ठंडाई, ये सब बॉडी में पानी की कमी को पूरा करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप ये है कि सुबह या शाम के वक्त पानी में अर्क गुलाब यानी रोज़ वाटर के चंद ड्रॉप्स शामिल करके पिएं। ये छोटी सी आदत एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करने में मैजिक का काम करती है। वाकई ये वो नेचुरल ग्लो दे सकती है जो किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से भी मुमकिन नहीं। हिस्सा चौथा, वीनस थेरेपी डिटॉक्स रूटीन। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में वीनस सेल्फ लव और देखभाल का प्लैनेट है, तो खुद को पैम्पर करने का इससे बेहतर क्या तरीका होगा। ये डिटॉक्स रूटीन फॉलो करना लिटरली मिनट्स का काम है। स्टेप 1, बस एक जग पानी लें। स्टेप 2, उसमें कटा हुआ खीरा, फ्रेश पुदीना और नींबू डाल दें। और स्टेप 3, इस पानी को दिन भर सिप करते रहें। ये स्पेसिफिक डिटॉक्स वाटर आपके गुर्दों को इंतहाई तेज़ी से फ्लश करता है। जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे थे उन्हें बाहर निकालने का ये एक शानदार और रिफ्रेशिंग तरीका है। और बात सिर्फ दिन के वक्त तक महदूद नहीं है। दिन भर अपने इंटरनल फिल्टर्स को साफ करने के बाद रात को सोने से पहले चेहरे का एक हल्का मसाज ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली बेहतर होती है। जब खून की गर्दिश ठीक होगी तो स्किन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी स्किन की यूथफुल एनर्जी बरकरार रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तस्वुर कैसे आगे बढ़ता है। हिस्सा पांचवा, अंदरूनी सेहत, बैरूनी खूबसूरती। हमारी इस सारी गुफ्तगू का कोर मैसेज एक ही लाइन में सिमट आता है। असली खूबसूरती अंदरूनी सेहत से आती है।
जब आपकी किडनीज बिल्कुल क्लीन और सेहतमंद होते हैं तो चेहरे पर ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बैरूनी खूबसूरती दरअसल अंदरूनी शफाफियत का ही तो रिफ्लेक्शन है। तो जो लोग भी इस हाइड्रेशन रिचुअल को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने वाले हैं, वो कमेंट्स में ग्लोइंग हेल्थ जरूर टाइप करें। लेट्स सी कितने लोग इस अज़्म का हिस्सा बनते हैं। सो हम अपने आज के इस एक्सप्लेनर को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर वाकई सितारे और प्लैनेटरी एनर्जी हमारे इंटरनल फिल्टर्स को इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कल की ग्लोइंग और हेल्थी स्किन के लिए आप आज क्या डेली हैबिट्स चूज़ करेंगे? ये इनसाइट्स हमें दावत देती हैं कि हम यूनिवर्स के रिदम्स के साथ हम आहंग होकर अपनी सेहत का बेहतरीन ख्याल रखें। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ और मिलते हैं अगली दफ़ा।